ये पेशेंट है, इसको एक डिजीज कंडीशन हुई है, ट्यूबरकुलर मेनिंजेंसेफलाइटिस। ये क्या होता है? टीबीएम बोलिए। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस क्या होता है, इस मरीज को हुआ है, कैसे हुआ है, क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे 10 ऐसे लक्षण जिससे पता लगे कि मरीज को दिमागी बुखार कैसे हुआ, मरीज के दिमाग में टीबी है कि नहीं है। उसके 10 लक्षण जो हम सबको पता होने चाहिए क्या है। पहला लक्षण आएगा कि ये 2 3 4 हफ्तों में ये बीमारी हो सकती है। एक व्यक्ति जो अपेरेंटली स्वस्थ है वो सिर्फ 3 हफ्ते 4 हफ्ते की हिस्ट्री में ये कह सकता है कि उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के लक्षण आ रहे हैं। क्या लक्षण होंगे? सबसे पहले हल्का हल्का सरदर्द बताएगा, जो आगे जाकर के बहुत ही सीवियर हेडेक में कन्वर्ट हो जाएगा। लो ग्रेड फीवर बताएगा, जो आगे जाकर के थोड़ा सा फीवर हाई ग्रेड हो जाएगा। फटीग बताएगा, इरिटेबिलिटी बताएगा, किसी काम में मन नहीं लगता बताएगा, पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा, चिड़चिड़ा रहने लगेगा, गुमसुम रहने लगेगा, उल्टी बताएगा, मछली बताएगा, गर्दन की स्टिफनेस बताएगा, गर्दन नीचे नहीं होती, इस लक्षण को बताएगा। कुछ लोग लाइट से सेंसिटिविटी बताएंगे कि साहब रोशनी में अच्छा नहीं लगता, अंधेरे कमरे में रिलेटिवली बेटर लगता है। इस सब पे भी अगर लक्षण हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर आदमी झटके सीजर करके प्रेजेंट होगा और उसको कस के झटका आएगा। और इस पर भी अगर हम नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर मरीज कोमा की स्थिति में भी जा सकता है और उसको वेंटिलेटर लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसा माता जी के केस में हुआ। जब आप बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, एयरवे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, एस्पिरेट करेंगे, सीजर आएगा, तो आपको जान बचाने के लिए इमरजेंसी मेजर में हम लोगों को आपका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब करके ठीक करना पड़ेगा। अब मुद्दा आया टीबीएम क्या है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन है जो मेम्ब्रेन, झिल्लियां ब्रेन को सराउंड करती है और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती हैं। उसके अंदर एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। इसके आने से, इसके संक्रमण से दिमाग के आसपास की झिल्लियों में सूजन आ जाती है। मेनिंजिस में सूजन आ गई तो मेनिंजाइटिस कह दिया, टीबी की वजह से आ गई तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कह दिया, जोड़ के शब्द निकला टीबीएम। ये सर में पहुंचा कैसे टीबी? तो प्रायः टीबी का इन्फेक्शन सर में सीधे नहीं जाता, ये आदमी को कोई और सोर्स होता है। सबसे कॉमन है हमारे देश में लंग्स, तो लंग्स की टीबी होती है। वो अगर ठीक समय पर ट्रीट नहीं होती, पकड़ी नहीं जाती, तो फिर वो ब्रेन में चली जाती है। अब हम जानेंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, किन लोगों को ज्यादा होने की संभावना है। ऐसे लोगों को होने की संभावना है जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो